डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप मैकडोनल्ड फूड चेन के नाम से तो जरूर वाकिफ होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी ब्रांचें और खरबों डॉलर के सरमाए हैं। यही वजह है कि आज मैकडोनल्ड्स दुनिया की फूड चेन्स में सरे फहरिस्त शुमार किया जाता है। लेकिन आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि मैकडोनल्ड्स का आगाज कैसे हुआ और इस कंपनी में तैयार होने वाली प्रोडक्ट्स कैसे बनाई जाती हैं। लिहाजा आज हम अपनी इस वीडियो में इन्हीं राजों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अगर मैकडोनल्ड्स के बर्गर बन की बात करें तो इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले आटे को लिया जाता है, जिसमें पानी, नमक और यीस्ट को मिलाया जाता है और फिर इस सारे मिक्सचर को 4 घंटे के लिए अलग रख दिया जाता है, जिसके बाद इस मिक्सचर को वहां से निकालकर बाकी चीजों के साथ मिलाया जाता है, जैसा कि शुगर और नमक वगैरह। इसके बाद इस मिक्सचर को एक मशीन से गुजारा जाता है जो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देती है और फिर इन टुकड़ों पर खुश्क आटा छिड़क कर इनको एक बहुत बड़े बेकिंग बैग में रख दिया जाता है और फिर इस बेकिंग बैग को ओवन में मुंतकिल कर दिया जाता है, जहां से मिक्सचर तकरीबन 55 मिनट तक रखा जाता है। और याद रहे कि उस वक्त ओवन का दर्जा हरारत 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, जिसके बाद ये बन तैयार हो जाते हैं और फिर इन तमाम बन्स को एक मशीन से गुजारा जाता है जहां इन पर तिलों का छिड़काव होता है। इस सारे अमल के बाद इन बन्स को एक मरतबा फिर एक ओवन में बंद कर दिया जाता है और इस बार ओवन का दर्जा हरारत 250 सेंटीग्रेड रखा जाता है, जिसके बाद ये बन पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। और फिर हैरान कुन और दिलचस्प बात यह है कि इस फैक्ट्री में मौजूद खास वर्कर एक एक बन को तसल्ली से चेक करते हैं, जिसके बाद इनको थैलियों में बंद कर दिया जाता है और फिर ये बन पूरी दुनिया में मौजूद मैकडोनल्ड्स ब्रांचेस तक पहुंचाए जाते हैं। और अब बारी आती है बर्गर को तैयार करने की, जिसके लिए यहाँ बीफ से भरे ट्रक लाए जाते हैं, जिनको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके हड्डियों को निकाल दिया जाता है और फिर यहाँ मौजूद वर्कर इस बीफ की क्वालिटी को तसल्ली से चेक करते हैं। यहां से पास होने के बाद इस मवाद को बड़ी बड़ी मशीनों में डाला जाता है, जो इनको छोटी छोटी टिक्कियों की शक्ल में बदल देती हैं और फिर आखिरकार इनको फ्रीज करके रख दिया जाता है। याद रहे कि मैकडोनल्ड्स ने हाल ही में सब्जी खोरों के लिए पौधों से बर्गर तैयार कर लिया है और इस हवाले से कंपनी की तरफ से ऐलान किया गया है कि पौधों से बना ये बर्गर तमाम तजुर्बात से गुजर कर तैयार किया जा चुका है और 2022 से मैकडोनल्ड्स की ब्रांचेस पर सार्फिन के लिए मुयस्सर होगा। और अगर नाम की बात की जाए तो इस बर्गर को फास्ट फूड कंपनी की तरफ से मेक प्लांट का नाम दिया गया है। मैकडोनल्ड्स का कहना है कि वो अनकरीब गोश्त से पाक बर्गर के अलावा चिकन के मुतबादिल और नाश्ते के सैंडविच भी बनाएगा, जबकि मैकडोनल्ड्स के इंटरनेशनल ऑपरेशंस के सरबरा आयन बोर्डन का कहना था कि हम बहुत पुरजोश हैं, क्योंकि हमें यकीन है कि हमने एक मजेदार और सेहतमंदाना चीज तैयार कर ली है। दोस्तों, बर्गर के बाद अगर हम मैकडोनल्ड्स के फ्रेंच फ्राइज की बात करें तो आपको ये जानकर जरूर हैरत का झटका लगेगा कि मैकडोनल्ड्स फ्रेंच फ्राइज में इस्तेमाल होने वाले आलुओं को उन्हीं की कंपनी के खास फार्म्स में उगाया जाता है और यहां से सीधा इन आलुओं को फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां इनको बड़ी बड़ी मशीनों में डालकर धोया जाता है और फिर इनको दूसरी मशीनों की मदद से छीला जाता है और फिर इनको फ्रेंच फ्राइज की शक्ल में काट दिया जाता है। इसके बाद इन टुकड़ों को एक सख्त तरीन मरहले से गुजारा जाता है, जहां इनकी क्वालिटी को 100% दुरुस्त करने के लिए लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इन करोड़ों आलुओं में से जो आलू खराब होता है उसे इस टेक्नोलॉजी की मदद से पहचान लिया जाता है। अगर आप गौर करें तो मैकडोनल्ड्स फ्राइज के पैकेट को खोलें तो ऊपर एक तरफ का कुछ हिस्सा काफी ज्यादा होता है, जिसके मुताल्लिक लोग अमूमन यही ख्याल करते हैं कि ये फ्राइज को ऊपर से बंद करने के लिए ढक्कन के तौर पर इस्तेमाल होता है। लेकिन इसका एक ऐसा पोशीदा इस्तेमाल भी है कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि आपको पहले आज तक ये बात मालूम क्यों नहीं हुई। दरहकीकत इस ज्यादा बड़े हुए हिस्से का असल मसरफ यह है कि आप इसके ऊपर सॉस उंडेल कर इसे फ्राइज के साथ खा सकते हैं, ताकि आपको सॉस के लिए अलहदा से कोई चीज ना लेनी पड़े। फ्राइज की पैकिंग के इस हिस्से के बारे में यह पोशीदा राज टू द एज ओल्ड नामी ट्विटर अकाउंट पर बताया गया है, जिसकी ये ट्वीट जंगल की आग की तरह वायरल हो रही है और जवाबी ट्वीट्स में अक्सर लोग अफसोस करते पाए जा रहे हैं कि इन्हें पहले ये बात मालूम क्यों नहीं हुई कि इस तरह वो सलीके के साथ केचप निकालकर फ्रेंच फ्राइज खा सकते थे। जबकि एक आदमी ने लिखा कि यह जानकर मुझे शदीद झटका लगा। इसके अलावा एक और ने कहा कि वाकई हमें रोजाना कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए ताकि हम एक्टिव रहें। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि मैकडोनल्ड्स के रेस्टोरेंट दुनिया के 119 से भी ज्यादा ममालिक में फैले हुए हैं
और ये कंपनी हर दिन करीब 1 करोड़ से ज्यादा बर्गर बेचती है और 70 लाख लोग रोजाना इसका दौरा करते हैं और इसकी सर्विसेज से मुस्तफीद होकर वापस लौटते हैं। इतनी बड़ी कंपनी कैलिफोर्निया के एक छोटे से होटल से शुरू हुई थी, जिसे रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनल्ड नाम के 2 भाइयों ने 1940 में शुरू किया था। ताहम इसकी कामयाबी का ताज रे क्राक नामी शख्स के नाम है, जो 1955 में इस कंपनी से जुड़ा और जुड़ते ही इसने इसे कामयाबी की राह पर चला दिया। रे क्राक की जिंदगी के तकरीबन 25 साल मेहनत कशी में गुजरे थे और इस कंपनी से जुड़ने से पहले वो जूस बनाने वाली मशीनें मुख्तलिफ होटलों को बेचता था। लेकिन एक दिन हिसाब किताब के दौरान उसने पाया कि इसकी मशीनें सबसे ज्यादा एक ही रेस्टोरेंट खरीद रहा है और यही वो बात थी जिसने इसे हैरान और मुतजस्सिस बना दिया। लिहाजा वो इस रेस्टोरेंट में चला गया, जहां इसने देखा कि रेस्टोरेंट छोटा होने के बावजूद इसके बाहर काफी लोगों का रश मौजूद था। जब रे क्राक ने लोगों से पूछा कि इधर इतना रश क्यों है, तो लोगों ने उसे बताया कि यहाँ बर्गर सिर्फ 15 सेंट्स में मिलता है और वो भी इंतहाई कम इंतजार के बाद। चुनांचे रे क्राक को मैकडोनल्ड भाइयों का तरीका बहुत ही अच्छा लगा और उसने मजीद तहकीक का फैसला किया। और क्राक ने जब गहराई में जाकर छानबीन की तो इसे पता लगा कि सिर्फ 8 साल में ये रेस्टोरेंट कामयाब इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने अपना मेन्यू कम करके सिर्फ 4 या 5 खाने की अशिया पर अपनी तवज्जो मरकूज कर ली थी और इन्होंने बर्गर और फास्ट फूड बनाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था, जिससे लोगों का बहुत वक्त बचता था। ये सब जानने के बाद रे क्राक ने इन भाइयों से मिलकर अपने लिए रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज लेने की बात की, तो दोनों भाइयों ने इसकी बात मान ली और अपनी एक फ्रेंचाइज इसको दे दी। इसने 1955 में ली नायर में अपनी पहली मैकडोनल्ड की शाख खोली, जो कारगर साबित हुई और धड़ल्ले से चल पड़ी, जिसके बाद क्राक के पास भी काफी पैसे हो गए और इसने मैकडोनल्ड भाइयों से मजीद फ्रेंचाइज खरीदने के लिए बात की ताकि कारोबार को वुसअत दी जा सके। लेकिन इन भाइयों ने यह कहकर मना कर दिया कि इनके पास जितने पैसे हैं वो काफी हैं और वो मजीद काम नहीं करना चाहते। अलबत्ता हम तुम्हें ये कंपनी बेच सकते हैं। चुनांचे रे क्राक ने कई साल पैसे जमा करने के बाद ये कंपनी 1961 में $2.7 मिलियन में खरीद ली। फिर क्या था, क्राक की मेहनत और लगन ने कंपनी को कहां से कहां ला खड़ा किया। इसने बाहर के मुल्कों में भी इसकी शाखें बनाना शुरू कर दी और तमाम शाखों के लिए एक ही मयार बनाया, जिसके मुताबिक इन सब को काम करना होता था। 1938 में अपनी मौत से पहले तक रे क्राक ने अपनी कंपनी की फ्रेंचाइज को 31 मुल्कों तक फैला दिया था, जो बाद में फैलता ही चला गया, जिससे यह साबित होता है कि लगन और पूरे इखलास से जो काम किया जाए वो पाया तकमील तक पहुंचकर ही रहता है। और ये बात मैकडोनल्ड कंपनी को वुसअत देने वाले रे क्राक ने साबित कर दी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और अगर आप वाकई मैकडोनल्ड के बर्गर के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।